देखो, कथा जब हम सुनते हैं तो हमको स्वयं को लाभ होता है, और ठीक से न सुने तो क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। हम स्मरण करते हैं तो हमको स्वयं को लाभ होता है स्मरण का, दूसरे को लाभ नहीं होता है। लेकिन जब हम कीर्तन करने लग जाते हैं तो उसका लाभ स्वयं को तो होता है। वो कीर्तन की पवित्र ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक के चराचर के जीवों को महा महिमामय भगवान नाम का दान प्राप्त के फल के रूप में आप हमें कीर्तन में अनुराग दे दो, कीर्तन में प्रेम दे दो। आहा, और देखो कितना लाभ है। कीर्तन करते हैं तो भीतर से स्मरण, स्मृति, वाणी से कीर्तन और कर्ण से श्रवण। तो कीर्तन के समय स्मरण भक्ति और श्रवण भक्ति अपने आप बनने लग जाती है। इसलिए कीर्तन में 3 गुना लाभ है। कीर्तन अंगी है, श्रवण और स्मरण दोनों उसके अंग हैं। भगवान का कोई भक्त उपलब्ध हो जाए तो श्रवण करने लग जाओ, कोई न हो तो स्मरण करो, और प्रेमियों का समूह प्राप्त हो जाए तो कीर्तन करो। कीर्तन से बढ़कर कुछ नहीं है। कोई न मिले तो भी कीर्तन करो। हमने सुना है पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज पहाड़ों पर चढ़ जाते थे, कीर्तन करते थे। वहां नदियों में तैरते हुए कीर्तन करते, सरोवरों में घुस जाते कीर्तन करते। तो एक राम जी करके एक बालक उनके साथ रहता था। उसने कहा कि आप ऐसे व्याकुल होके चले जाते हैं, कांटा कंकड़ और सब कपड़ा फट जाता है, छिल भी जाता है शरीर, आप क्यों चलते हैं? आप रोते हुए कहते थे कि सब व्याकुल हो रहे हैं हरिनाम सुनने के लिए। पहाड़ व्याकुल हो रहे हैं, वृक्ष व्याकुल हो रहे हैं, सरोवर व्याकुल हो रहे हैं, नदियां व्याकुल हो रही हैं, चिल्लाती हैं, ला हमको सुनाओ, हमको सुनाओ, हमको सुनाओ। उनको जाकर सुनाते हैं। कहते भैया जिन्हें तुम जड़ समझते हो अब हमको उन्हीं को सुनाना है, चेतनों को तो बहुत सुना चुके, इनको भी सुनाना है। इसलिए आवश्यक नहीं कि इतनी भीड़ बैठी हो, अकेले हों, पहाड़ में हों, जंगल में हों, मंजीरा लो, कीर्तन करना शुरू कर दो। अरे मंजीरा ना हो, 2 पत्थर के टुकड़े लो, कीर्तन करना शुरू कर दो। वो भी ना हो तो भगवान ने ये दिया, हाथ दिया, ताली बजा बजा के कीर्तन करो, चुटकी बजा बजा के कीर्तन करो, कीर्तन करो। मेरी प्रार्थना है आधा घंटा कीर्तन और आधा घंटा सत्संग अपने अपने घरों में निश्चय कर लो। एक घड़ी का समय निश्चित देख करके, उस समय पर फिर चूक नहीं होनी चाहिए। घर के प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य कर दो। जो उपस्थित न हो, जिसकी अपसेंट हो जाए, प्रेजेंट न रह जाए, उसका भोजन पानी बंद। उसको कहो अब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तुमको इस घर में कुछ नहीं मिलेगा, न भोजन न पानी, क्योंकि हम तो इधर उधर खाए आएंगे। 4-6 बार अपसेंट हो तो बोले गेट आउट, बाहर जाओ। जो कीर्तन नहीं करता वो हमारे किस काम का, सत्संग नहीं करता किस काम का। परम श्रद्धेय पूज्य श्री दमोह वाले दादाजी को हमने देखा, सवेरे ठीक 4 बजे उनके घर में कीर्तन होता था। छोटे बच्चे भी उपस्थित होते थे कीर्तन, हैं? हाँ, आज पूज्य दमोह वाले दादाजी का फाल्गुन पूर्णिमा को उनका जन्मदिन है। सैकड़ों गांवों में महामंत्र का संकीर्तन का प्रचार हुआ। अद्भुत महापुरुष थे वो। सवेरे 4 बजे कीर्तन होता था, और घर का जो व्यक्ति कीर्तन में सम्मिलित नहीं होता उसकी खैर नहीं थी, उसको घर में नहीं रह सकता, घर में नहीं रह सकता वो। लोग कहते थे कि दादाजी का शासन हिटलर से भी ज़्यादा तेज है।
हमने देखा नहीं हिटलर, पर कहते दादाजी का शासन हिटलर से भी तेज शासन। कीर्तन में सत्संग में उपस्थित नहीं हो तो तुम हमारे परिवार के सदस्य कहलाने योग्य नहीं हो।